नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक की। जिस समीक्षा बैठक में बिहार के उन सभी पार्टियों को बुलाया गया जो बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और इसके साथ साथ उनसे राय भी लिया गया, राय मशवरा भी लिया गया कि चुनाव कैसे कराया जाए, कब कराया जाए, चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और इस चुनाव में क्या कुछ नया प्रयोग किया जाए। जहां मौजूद पार्टियों ने अपनी अपनी राय रखी, बात रखी और बताया कि चुनाव कैसे हो, कब हो। जहां जदयू की अपनी अलग डिमांड थी, भाजपा की अलग डिमांड थी। भाजपा चाहती है कि 2 चरणों में चुनाव हो, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि एक चरण में चुनाव हो। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया और राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की इस अहम बैठक में जदयू, भाजपा, राजद जैसे तमाम पार्टी शामिल थे, मगर कुछ ऐसे चेहरे नजर नहीं आए, कुछ ऐसी पार्टियां नहीं दिखी जिसको लेकर बिहार में माहौल तो बना है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बैठक से उन पार्टियों को बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। और उन पार्टियों में सबसे पहला नाम आ रहा है वीआईपी का। जी हाँ, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक से बाहर हो गए। इस बैठक से जीतन राम मांझी बाहर रहे, उपेंद्र कुशवाहा बाहर रहे और साथ साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, इनकी पार्टी भी इस महत्वपूर्ण बैठक से बाहर रही। इस बैठक को कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया कि चुनाव कैसे हो, क्या कुछ नया और इसमें आप सुविधा और जो लोग हैं चुनाव में जिनकी भागीदारी है उनको दी जाए, यानी कि जो वोटर्स हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर भी सवाल जवाब हुआ, अपनी अपनी सबने राय रखी। और ऐसे में जब इतने बड़ी मीटिंग में चुनाव आयोग ने मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जैसे इन बड़ी पार्टियों को भी बाहर कर दिया, तो अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में ये चेहरे शामिल नहीं हो पाए, इन चेहरों को, इनकी पार्टियों को नहीं बुलाया गया। क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? क्या ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इन पार्टियों को इसलिए चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण बैठक से बाहर रखा गया क्योंकि इन पार्टियों को अभी तक आधिकारिक तौर पर जो मान्यता मिलती है वो नहीं मिली है और उस बैठक में वही पार्टी शामिल हुए जो मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग से जिन पार्टियों को बाहर रखा गया वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव में कोई परेशानी आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी सहित चुनाव आयोग की टीम बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हो रही है। इस बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जनता दल, यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और पुरानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे 12 मान्यता प्राप्त दलों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने का मौका नहीं मिला और कहा जा रहा है कि इन दलों को मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि बिहार के चुनाव में ये जो पार्टियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं, तो ऐसे में जो लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा था कि इन पार्टियों को क्यों अलग रखा गया,
तो इसका जवाब हमने दे दिया है। ये पार्टियां मान्यता प्राप्त की हुई पार्टियां नहीं हैं और इसलिए चुनाव आयोग के इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो सके। बाकी अब चुनाव आयोग 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में है, कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और पहले ही आपको हमने बताया है कि कैसे 6 तारीख के बाद 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और इस बैठक के तुरंत बाद ही ये घोषणा हो जाएगी, ऐलान हो जाएगा कि बिहार इलेक्शन कब होगा और उसके बाद आचार संहिता लागू होगा, सीट शेयरिंग की खबरें आएंगी, चुनाव होगा और नवंबर में मालूम चलेगा कि आपका मुखिया कौन होगा, बिहार का राजा कौन बनेगा, जिस कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।